अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उस पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने जो है ना आप लोगों का गला घोंटने का फ़ैसला कर लिया है। ठीक है, जाने से पहले पहले एक तो ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत हुए हुए हैं। ठीक है, कहते हैं कि जी हमारे हमें हमने जो है ना टारगेट सेट किए थे ना वो सारे हमने हासिल कर लिए हैं। ठीक है, इनका टारगेट सिर्फ़ एक था कि भाईजान पाकिस्तान में ना लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दी जाए सबको, और दूसरा साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाए जाएँ। ये इनका काम था। बाकी पता नहीं ये रोज़ाना ना हमें आके ना टीवी के ऊपर भाषण देना स्टार्ट हो जाते हैं। पता नहीं ये कौन होते हैं कि जी ये नेशनल फायर वॉल का ऐलान करने वाले। कहते हैं कि जी सोशल मीडिया को जो है ना रेगुलराइज़ करने लगे हैं। ठीक है? नेशनल नेशनल फायर वॉल लगाने लगे हैं। अच्छा, इसी हवाले से हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कल जो है ना बयान दिया था। कहते हैं सोशल मीडिया शैतानी मकसद अफरा-तफरी फैलाना है। नौजवान किसी चीज़ पर यकीन करने से पहले तहकीक कर लें। छेंच के मोबाइल स्क्रीन की बुनियाद पर अपने फैसले ना करें। ठीक है? तो ये कल कल परसों से मेरे ख़्याल में 2 दिन हो गए इस स्टेट को वायरल हुए हुए, और आज जो है ये हमारे काकड़ साहब ने जो है ना उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। कि क्या चीज़ इन इस स्टेटमेंट आर्मी चीफ के स्टेटमेंट का मकसद क्या है? हमें पता है इनको, जो हमारे काकड़ साहब हम प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं, इनको भी उन्होंने ही लगाया हुआ है। वरना हम सबको पता है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नहीं इनको सेलेक्ट किया था, ये तो उधर से ही हमारे ऊपर इन्फोर्स हुए हुए हैं। और एक काम जो इनका था इलेक्शन करवाना साफ-शफ़ाफ, वो करते नहीं है, बाकी रोज़ाना टीवी के ऊपर आके हमें भाषण देते हैं, ठीक है? तो इसी हवाले से जो है ना आज आपको पता है नजम सेठी साहब भी वापस टीवी के ऊपर आ गए हैं, ठीक है? और आने के बाद कहते हैं कि इमरान खान का जो है ना मुकम्मल सफाया नहीं हुआ है, लोग अभी भी जान नहीं छोड़ रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया की बात हो रही है ना, ये आप लोगों की बात हो रही है, ठीक है? अब हो हुआ ये है कि सारी चीज़ों को तो कंट्रोल कर लिया गया है। मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया है, जर्नलिस्ट को कंट्रोल कर लिया गया है, सारे इदारे इंक्लूडिंग हमारी जुडिशरी, चीफ जस्टिस को कंट्रोल कर ली है। उससे जिस किस्म के फैसले, मज़ाक़-ख़ेज़ फैसले दिलवाए जा रहे हैं, ठीक है जी? वो आपके सामने है, ठीक है? अब लोगों को कंट्रोल करना है। लोगों को कंट्रोल करने के लिए चाइनीज़ स्टाइल की जो है ना, चाइना में यही होता है ना, चाइना में आप लोग हर चीज़ जो है ना गवर्नमेंट के थ्रू होके जाती है। ठीक है? आपकी अगर वहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि कौन-सी एप्लीकेशन या कौन-सी वेबसाइट चलेगी। ये वेबसाइटों को तो बैन करना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता है सियासत डॉट पीके की वेबसाइट भी पिछले 1 साल से बैन है अब। उसके बाद आपकी ये जो पीटीआई ऑफ़िशियल ने ये अपना जो सिंबल्स के लिए वेबसाइट लॉन्च की थी, और उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट इंसाफ डॉट पीके को भी बैन कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है? तो ये ऑब्वियसली स्टार्ट तो हो चुका है। अब अब जो है ना सेठी साहब का जो प्लान है ना वो ये है, सेठी साहब का नहीं, सॉरी, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट का प्लान ये है कि जी इमरान खान को ना किसी केस का फैसला 8 फरवरी से पहले दिलवा के उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने बंद करना है, अकॉर्डिंग टू सेठी साहब। ताकि जो है ना लोग डिसहार्ट हो जाएँ। वो कहें कि जी यार अब इमरान खान चला गया, वोट डालने का क्या फ़ायदा है? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो अवाम की जो एस्टेब्लिशमेंट और ये जो लोग हमारे ऊपर मसल्लत है ना, ये टर्निंग पॉइंट है जो इलेक्शन है। तो आप लोग अगर वोट ना भी डालते हो ना, आपने इस इलेक्शन में वोट लाज़मी डालना। प्लीज़ इस बात को मेक श्योर कीजिएगा। 8 तारीख को कोई इतना बड़ा इनकलाब नहीं आएगा, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी और वोटिंग होगी और उससे पीटीआई का वोट जो है वो बिखर जाएगा। तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मेजर। और इसका सबब जो है वो कंफ्यूजन होगी, और आपने कहा लोग भी नहीं निकलेंगे। ज़ाहिर है 9 मई के बाद जो क्रैकडाउन हुआ है उसकी वजह से भी सबको एक इशारा है। सो 9 मई आपने कहा 8 फरवरी को ये होगा, 6 फरवरी को तो फर्दर जुर्म 9 मई के हवाले से लगने जा रही है बानी पीटीआई पर। इम्पैक्ट क्या होगा और मैसेज क्या है इसका? देखिए, मैसेज तो चला गया है और अगर कोई रह गया है तो आखिरी नेल जो है ना वो अब ठक ठक हो रहा है कि जरा कफन तक पक्की की जाए सियासी। तो वो ये है कि जी पहले तो बैट छीन लिया और उसके पहले अंदर रखा है जेल में खान साहब को, फिर ये केसेस चल रहे हैं और कोशिश हो रही है कि जल्दी से किसी एक आध केस में इलेक्शन से पहले एक कोर्ट ठप्पा लाता जाए कि फारग है, इसकी कोई चांस नहीं है। तो आप भूल जाए इसको कि ये किसी तरीके से वापस आ सकते हैं कि नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी केस का शायद कोई फैसला आ जाए। वो चैलेंज करते रहेंगे, मगर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ सिग्नल कि देयर इज नो वे
दैट वी विल गिव अ फ्री हैंड टू इमरान खान। ये जो है ना, ये इमरान खान इलेक्शन से पहले आजाद हो जाएंगे, जुडिशरी ये कर देगी वो कर देगी, इसकी तवक्को ना रखें पीटीआई वाले। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पीटीआई वाले बड़े अरसे से ये लगे हुए थे कि आजादी, हकीकी आजादी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब उनको आजादी मिल गई है ना, कि आजाद कैंडिडेट्स खड़े हो गए हैं, पीटीआई की पार्टी ही आजादी की बन गई है। तो अब सिचुएशन ये है कि और चुप हो तो बहरहाल तो आजादी मांगते मांगते आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आगे चलते हैं जी। जेआईटी ये जो है ना, पहले हमारे सिर्फ एक मुकद्दस गाय थी हमारे पाकिस्तान के अंदर, जिसके खिलाफ आप जबान खोलते थे तो आपको उठा के ले जाते थे, उठा के लेके आपको टॉर्चर करते थे, यहाँ तक कि कत्ल भी किया जा सकता है आपको। अब पहले एक मुकद्दस गाय थी, अब एक और काजी फायज ईसा साहब, हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके खिलाफ जो है ना सोशल मीडिया पे 519 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, अब उनके खिलाफ देखें ये क्या एक्शन लेते हैं। अच्छा जी, ये कोई मस्जिद थी खैबर पख्तूनख्वा में, ये क्लिप वायरल हुआ है आज सोशल मीडिया के ऊपर। अम, ये जुमे का खुतबा देते हुए जो है ना, आई डोंट नो, मौलाना साहब शायद किसी पार्टी के थे ये, तो उन्होंने जो है ना इमरान खान के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स के ऊपर तो डिस्कशन होनी ही नहीं चाहिए ना मस्जिद के अंदर। मस्जिद में सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाना चाहिए और जिस मकसद के लिए आप वहाँ पर हैं। लेकिन फिर लोगों ने जो उनके साथ किया है वो ये इस क्लिप में नाराए तकबीर, ये एक और क्लिप जो है ना गरीदा फारूकी साहिबा का, सनम जावेद के वालिद साहब जो है ना, इनका इंटरव्यू कर रही हैं ये, और ये इंटरव्यू वायरल हुआ है। ये भी जरा क्लिप एनए 119 में मरियम नवाज का मुकाबला करना चाह रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट सनम जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर, और ये बताइएगा किस तरह से लड़ेंगे मरियम नवाज के मुकाबले पे? मुस्लिम लीग नून है, लाहौर उनका गढ़ है, मरियम नवाज की एक बड़ी फॉलोइंग है, बड़ा। तो अभी सनम जावेद का स्टेटस क्या है? आप समझते हैं कि वो मरियम नवाज के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ सकेंगे? मेरा तो ख्याल है कि अगर उसको सिर्फ इलेक्शन लड़ने दिया जाए और जेल से भी बाहर ना आने दिया जाए, और अगर मरियम नवाज तो बहुत छोटी चीज है उसके मुकाबले में, अगर वो नवाज शरीफ की जमानत न जब्त करवाए तो मैं अपनी तमाम एसेट्स नवाज शरीफ को दे के वो पाकिस्तान से चला जाऊँ। चैलेंज है आप? चैलेंज है। अच्छा, इसी हवाले से आज फिर हमने एक वो भी किया था, पोल भी किया था। लेट मी, मैं जस्ट टू बी न्यूट्रल, मैं जो हूँ ना समवन एल्स कर देता हूँ इधर। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा वोट के ये जो पोल चल रहा है, ठीक है, तकरीबन लेट मी रिफ्रेश दिस। पोल चल रहा है मरियम नवाज बेमुकाबला सनम जावेद। इसके अंदर 27,000 लोग अभी मेरे ख्याल में 2-3 घंटे, कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 4 घंटे पहले ये पोल लॉन्च किया था, तो 27,000 वोट्स आ चुके हैं। और मेजॉरिटी लोग, ऑब्वियसली ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लोगों का सेंटिमेंट है ये। अच्छा, ये एक क्लिप वायरल हुआ है मरियम नवाज साहिबा का, ठीक है, उसमें सानिया आशिक साहिबा कहती हैं मरियम नवाज और मियाँ साहब से मुलाकात करते हुए इन बच्चों की खुशी दीदनी थी। ये रिश्ता किसी लालच के मरहूने मिन्नत नहीं, ये रिश्ता पाकिस्तान का रिश्ता है। ठीक है। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि जो ये वाली वीडियो थी ना, ये कंप्लीटली स्टेज थी। कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 15 साल बाद भूरे वाला अहमद पर ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं कहना। अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी खिदमत का जिला में आपको नहीं दे सकते। ये कंप्लीटली स्टेज थी। इस हवाले से तल्लत अब्बासी साहब कहते हैं, चूंकि मैं साबका पटवारी हूं और सानिया आशिक को अच्छे तरीके से जानता हूं, ये लड़की जो दाएं तरफ खड़ी है, सुर्ख रंग का लिबास जेब तन किए हुए है, ये सानिया आशिक की फुफ्फो की बेटी है। मरी में 2 दफा सानिया आशिक के साथ भी आई है। मरीम नवाज के साथ अपने ही रिश्तेदार को मिलाकर पब्लिसिटी स्टंट खेला जा रहा है।
अच्छा जी, डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस वीडियो के बारे में कहते हैं, आप सच बताएँ ना कि ये आपकी छोटी फूफो की बेटी है, जो आपके साथ मरी भी मरियम के साथ थी? अपैरेंटली इसकी और भी क्लिप्स हैं जो कि मरियम नवाज़ के साथ पहले भी नज़र आए हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अजीबो-गरीब वीडियो है वैसे। नून लीगी जो उम्मीदवार हैं मोहसिन रांझा साहब एनए 83 से, वो अपोनेंट्स को जो कि खुलेआम धमकियाँ लगा रहे हैं। आई डोंट नो कि फिर इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेगा या नहीं लेगा। तो ये क्लिप भी देखिए। बेहतर है सुबह नून लीग में शामिल हो जाओ, ये ना होए, जे तुसी शामिल ना होए ते मेरी गल सुन लो, वो ना सवेरे थोड़ी मंजी होनी है ते ना थोड़ा धंगा होना है। मैं बिल्कुल आज तक कभी ये सियासत नहीं की थी। इत्थे साडे नाल मलक साहबान भी आन, उन्हां भी अपने इश्तिहार लाए, साडे इश्तिहार नाल लाए। असी आख्या जमहूरियत के हर किसी का हक है, लेकिन अगर कोई अजे तो तुसी फिल्म नहीं देखी मेरी, थानू पता नहीं है कि मैं वैसे हंसता रहना तो अंदरों मैं सारा कुछ कर छड़दा। तो मैं ये दसदा पिया थोड़े को 24 घंटे का टाइम है। 24 घंटे दे विच अगर तुसी माफी ना मंगी ते थोड़ी ना मंजी रानी ते ना धरंगा। ये मैं गल दस के जा रहा। मैं अपने कारकुनां नूं रोक के रखे होया है, मैं सिर्फ इशारा करना है तो थानू भी पता फिर की होना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये अब आज आपको पता है पीटीआई के सारे लोग तो जेलों के अंदर हैं, सारे बंद हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग कैंपेन कर रहे हैं केपीके के अंदर, वो सारे के सारे जो हैं वो अननोन लोग हैं, वर्कर्स हैं जो कि कर रहे हैं। ठीक है? मिसाल के तौर पर मालाकंड मालाकंड से ये इमेजेस देखिए ज़रा। ये लोग, आप अंदाज़ा करें लोगों के पैशन का, जो कि पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। इधर मुसीबत पड़ी हुई है, दूसरी तरफ मुसीबत पड़ी हुई है लोगों को। जो पीएमएलएन के जलसे हो रहे हैं, गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, टीचरों को ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स समेत लाया जा रहा है जलसों के अंदर, और दूसरी तरफ ये हालात है कि जी जो उनके अननोन वर्कर्स हैं ना, अननोन वर्कर्स, वो कहीं कहते हैं कि जी यहाँ पे जमा हो जाओ रैली करने के लिए, वहाँ पर ये सूरत हाल बनी हुई है। ठीक है? ये कोट अद्दू बाजी मार गया। ये क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ हुआ है, ये भी इनकी भी तकरीर सुन लें। लीडर सारे जेल च निशान सारे को चेक किते वे अस आजाद निशान दे उत्ते आए खड़े हैं, रैकेट चा के आए खड़े हैं, विकेट चा के आए खड़े हैं, हुक्का चा के आए खड़े हैं, चारपाई चा के आए खड़े हैं। होनी लगता है डर गई शेर ही में होने शेर ही में होने शेर है या फेंकी दिल्ली है ओए शेर दे क्लच प्लेट ही खराब है आया वे लंदन ही चमदे इंपोर्टेड शेर है, महंगाई का शेर है। बिरावो जनरल इमरान खान को आख्या गया है अमरीका की तरफों कि साकू अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अड्डे दो। अच्छा जी, उसके बाद ये लकी मरवत, शेर अफजल मरवत साहब का जहाँ पे है ये। शेर अफजल मरवत तो भाई इतना पॉपुलर हो गया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप देखें वो बंदा इवन के कराची में भी, वो कराची में पिछले हफ्ते जो है उन्होंने दौरा किया, और वो कराची में भी जहाँ पे जाते थे जी लोगों का हजूम वहाँ पे इकट्ठा हो जाता था।
केपी में तो फिर बात ही कुछ और है। सबका नाजिम अरफात सकता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मलगुरू